हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण ये हम जानकारी लेकर आए हैं और ये जानकारी कार्यालय आदेश जारी हुआ है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से। और काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स हैं क्वारी कर रहे थे कि मैडम जो हमारा सेमेस्टर वाइज है तो उसके एग्ज़ाम कब होंगे, जिनकी बैक है तो उससे संबंधित आज कार्यालय आदेश यानी कि कल ये 27 में परसों जारी हो चुका है। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी क्या निकल कर आई है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, जो कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होने हैं, जो कि सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित ये जानकारी है। इससे पहले मैं ईयरली वाले स्टूडेंट हैं उनका भी मैसेज डाल चुकी थी। जो कार्यालय आदेश जारी हुआ था वो भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी होगी। और साथ में अगर आप हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, एचएनबी यूनिवर्सिटी सभी से संबंधित आपको टाइम से जानकारी दी जाती है। जैसे ही कोई भी कार्यालय आदेश इनका जारी होता है, कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, एकदम आपके पास पहुंचता है। चलिए आज की जानकारी आपको बताते हैं। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने अपने जो सेमेस्टर पद्धति जो कि 2018 में शुरू हुई थी, उसके तहत अंतिम सेमेस्टर था। जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, वर्तमान में वार्षिक पद्धति अनुसार का संचालन किया जा रहा है। सभी को मालूम है कि जो 18 में जो है श्रीदेव सुमन ने सेमेस्टर शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले उनके यहाँ ईयरली था और उन्होंने फिर उसके बाद सेमेस्टर लास्ट ईयर से फिर से सेमेस्टर शुरू कर दिया था। लेकिन जो 18 वाला बैच था वो सेमेस्टर वाला बैच था, तो उससे संबंधित ये जानकारी है। आगे देखते हैं। कुलपति महोदय के अनुसार उन्होंने प्रथम से पंचम सेमेस्टर के मध्य किसी भी सेमेस्टर की परीक्षाओं में, समझ रहे हैं, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था उससे लेकर आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का के बीच में किसी भी सेमेस्टर की परीक्षाओं में बाह्य और आंतरिक होते हैं, जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, जो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं, उससे संबंधित है मूल्यांकन, बाह्य आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक जो आपके प्रैक्टिकल हैं, परीक्षा आवेदन न करना आदि के कारण अनुत्तीर्ण रहा हो, और अंतिम बार यानी कि जो 6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर के बारे में भी इन्होंने बता दिया है आपको, अनुत्तीर्ण रहा हो और अंतिम बार एक अवसर वन टाइम स्टेटमेंट यानी कि एक बार आपको अंतिम बार अवसर दिया जा रहा है, प्रदान किया गया है। इस संबंध में आप अपने महाविद्यालय, अपने संस्थान से ऑफलाइन आवेदन भरकर उनके असाइनमेंट के आधार पर परीक्षाएं संपन्न कराएं। और ये कार्यालय आदेश जो जारी हुआ है ये महाविद्यालयों के लिए और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए जारी हुआ है, लेकिन स्टूडेंट भी समझ लें कि उनकी डेट जो है आ चुकी है, उनको ऑफलाइन आवेदन भरकर ही असाइनमेंट के आधार पर अपनी परीक्षा देनी होगी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या इन्होंने प्रोसीजर निकाला है इसका। परीक्षाओं हेतु शुल्क का ड्राफ्ट वित्त अधिकारी श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम पर आपको बनवाना होगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन तो करना नहीं है पे, ये आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा और इस एड्रेस का ये आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा। क्या चाहे आप बैंक से बनवाएं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस से, आपको एक ड्राफ्ट बनवाना है। और ये ड्राफ्ट जो आपको बनवाना है सेमेस्टर स्टूडेंट को बनवाना है, ईयरली वालों को नहीं बनवाना है। ठीक है, प्रति सेमेस्टर विषयों के बैक पेपर जिस भी आप में आपके जितने भी बैक हैं वो आप अब फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी फ़ीस होगी 500 रुपये, यानी कि आपके एक पेपर की जो होगी 500 रुपये फ़ीस होगी बैक पेपर की। प्रति सेमेस्टर एक सेमेस्टर की जो होगी 500 रुपये फ़ीस होगी। और प्रति सेमेस्टर के संपूर्ण परीक्षाओं हेतु, प्रति सेमेस्टर के अगर आप संपूर्ण परीक्षाएं देना चाहते हैं बैक की, तो आपको 1200 रुपये पे करने होंगे, यानी कि 1200 और यहाँ पर 500 आपको पे करने होंगे। अब आगे देख लीजिए। समस्त विद्यालय जो इंस्टीट्यूशंस हैं को सूचित किया जाता है कि 25 फरवरी तक इन छात्र छात्रों की कक्षावार ऑफलाइन परीक्षा आवेदन पुरस्कार शुल्क अवार्ड लिस्ट विश्वविद्यालय को जमा करनी होगी। तो आप जो परीक्षाएं देंगे वह आपकी जो है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उस विश्वविद्यालय में या फिर विद्यालय में या फिर इंस्टीट्यूशंस में वो सबमिट हो जाएगी और 25 तक वह जमा भी होनी है। तो आप समझ लीजिए कि आपका 15 फरवरी से पहले पहले जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज हैं, सब आपके एग्ज़ाम
करा लेंगे ऑफलाइन, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जानकारी जो सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे कि मैडम हमारा क्या होगा, अब तो ईयरली चल रहा है तो सेमेस्टर वालों के लिए क्या प्रोसीजर आएगा। तो इस प्रोसीजर का नाम वैसे अंतिम बार एक अवसर दिया गया है, लेकिन आप इसको स्पेशल एग्ज़ाम का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्पेशल एग्ज़ाम का भी नाम दे सकते हैं। ये आपके लिए स्पेशल एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर वालों के लिए। अब मुझे लगता है ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई। अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी अच्छे से दी जाएगी अगर आप पूछते हैं। चलिए अब देखते हैं ईयरली वालों की थोड़ी सी जानकारी। ईयरली वालों का मैंने बताया था कि उनके भी बैक पेपर आ चुके, बैक जो है फॉर्म आ चुके हैं और वो भी अपना फॉर्म कल उनकी परसों आज 29 है, परसों उनकी लास्ट डेट है। अगर किसी तक ये जानकारी नहीं पहुंची है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, कि जो बच्चे अभी जिन्होंने सितंबर में एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट ईयर के, तो उन स्टूडेंट को भी अपना बैक फॉर्म फिल करना है। सभी कॉलेज तक जितने भी श्रीदेव सुमन से एफिलिएटेड हैं, आप शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंचेगी कि 31 उनकी लास्ट डेट है। उनको अपने बैक फॉर्म फिल करने हैं जिनके अभी सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे, और इस बार कुछ भी बैक वगैरह नहीं लिखा है आपके उस पर। जो आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है फर्स्ट ईयर वालों का, उसमें सीधा आपको जो है या तो फेल लिखा हुआ आया है। तो जो आपके अगर 2 सब्जेक्ट में आपके फेल हैं, तो जैसे आपके एक में है 56 और एक में आपके हैं इससे कम, तो इसमें आपको ग्रेस मिल जाएगा, तो आपके 66 हो जाएंगे। और सेकंड पेपर जो आपका अगर आपका 50 नंबर है तो इसमें आप अपना बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक जानकारी मैंने आपको और दी थी कि अगर आप पास आउट हैं, अगर आप पास आउट हैं तो आप इम्प्रूवमेंट भी डाल सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके हिंदी मान लो कि हिंदी में आपके 66 नंबर हैं और आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आपके नंबर आए, तो आप इम्प्रूवमेंट भी डाल सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट की और जो ईयरली वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी 500 ही फीस है, ठीक है। क्लियर हो चुका है ये। और हाँ, एक कन्फ्यूजन और रहता है स्टूडेंट पे कि मैडम जैसे हमारे 66 है, सपोज करो हमारे नंबर कम हो गए, हमारे 56 आए, तो आपके 66 ही नंबर ऐड होंगे, 56 नंबर ऐड नहीं होंगे। अगर आपके 56 से 76 आते हैं, 86 आते हैं, तो ये वाले नंबर ऐड होंगे। जो भी आप बेस्ट देंगे वही नंबर आपका ऐड होते हैं आपके रिजल्ट में। तो पूरी जानकारी ये सबकी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है और आपको अच्छी लगी है और आपके यूज़फुल है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं श्रीदेव सुमन से। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी जो मैंने जानकारी दी है उन तक भी पहुँचे, और जो आप अंतिम सेमेस्टर के जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं ईयरली वालों तक भी जानकारी पहुँचे, और जो सेमेस्टर वाले पद्धति वाले स्टूडेंट हैं जिनका 18 में शुरू हुआ था, फर्स्ट टू फिफ्थ जिनके स्टूडेंट हैं उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। अब यहाँ फर्स्ट टू फिफ्थ लिखा है, लेकिन आप जो है अंतिम अंतिम जो आपका 6 सेमेस्टर रहा वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आया है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हिंदी मीडियम के साथ नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन हिट करके और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।